हेलो स्टूडेंट्स। हम क्लास 10th में हमारा जो मैथ्स में चैप्टर चल रहा है, एक्सरसाइज चल रही है, वो है प्रश्नावली 13.3। और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखने वाले हैं। इसमें कहा है कि 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से बह रहा है। 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। तो ध्यान रखें, यहाँ पर एक नहर के बारे में कहा है। आपको पता है एक नहर की लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है, मतलब गहराई होती है। तो नहर तो बहुत लंबी होती है, तो अभी के लिए हमने इस नहर का एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया। तो इस छोटे से टुकड़े में ये ये तो है नहर की लंबाई, ठीक है, ये है लंबाई, ये है नहर की चौड़ाई, और इसको कहेंगे नहर की गहराई। ठीक है। तो यहाँ पर जो चौड़ाई है नहर की वो 6 मीटर दे रखी है, तो मतलब बी आपको दे रखा है 6 मीटर। नहर की गहराई दे रखी है 1.5 मीटर, मतलब एच आपको दे रखा है 1.5 मीटर। अब पानी की लंबाई, जो नहर है उसकी लंबाई तो नहीं दी है, लेकिन पानी किस रफ्तार से बह रहा है वो रफ्तार दे रखी है। ठीक है। तो किस रफ्तार से बह रहा है? ये बह रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, जो जो 10 किलोमीटर है ना, सिर्फ इसी को लेते हैं और इस 10 किलोमीटर को मान लेते हैं कि ये है उस नहर की लंबाई। अभी इसका मतलब समझा दूंगा मैं। तो ये जो प्रति पर आर लिखा है ना, एच, एच का मतलब होता है प्रति घंटे। ठीक है। तो अभी ये जो प्रति घंटे है ना, इसको भी छोड़ देते हैं और ये एल ले लेते हैं हम 10 किलोमीटर। अब हमारे पास ये जो नहर है जिसकी लंबाई हमने 10 किलोमीटर मान ली है, इसको मीटर में अगर हम बदल लें तो 1000 से इसको गुणा करना पड़ेगा, तो ये हमारे पास 10,000 मीटर हो जाएगा। तो अब हम क्या निकाल लेते हैं, नहर का आयतन। हम नहर का आयतन निकाल लेते हैं, या हमने क्योंकि घनाभ बनाया है तो आप कह सकते हो घनाभ का आयतन। ठीक है। तो इसके आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई हमने देख लिया 10,000 मीटर है, चौड़ाई हमने देख लिया कि ये 6 मीटर है, और ऊंचाई हमने देख लिया कि 1.5 मीटर है। अब अगले स्टेप में ये 10,000 को तो ऐसे ही लिखा, 6 को भी ऐसे ही लिखा। ये जो आपके पास 1.5 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 15/10। एक जीरो यहां पर कट गया है, तो हमारे पास यहां पर क्या बचा, 15 को 6 से गुणा करेंगे 90, और 1 2 3, ये 3 जीरो हम यहां लगा दें तो ये आ जाएगा मीटर क्यूब। अब हमारे पास इस नहर का आयतन इतना आ गया है। अब इसका मतलब समझते हैं, मैंने कहा था ना प्रति घंटे का मतलब समझते हैं। तो ये जो 90,000 मीटर क्यूब है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 1 घंटे में 10 किलोमीटर लंबी नहर में 90,000 मीटर क्यूब पानी बह रहा है। ये मतलब समझ में आ गया होगा, बह रहा है। मैंने आपको ऊपर ही बताया था यहाँ प्रति घंटे का मतलब क्या है, वो प्रति घंटे का मतलब अब आपको समझ में आएगा। तो हमने नहर का आयतन तो इतना निकाल लिया, तो ये जो आयतन है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 1 घंटे में अगर आपके पास 10 किलोमीटर लंबी नहर है तो उसमें 90,000 मीटर जो है वो पानी बह रहा है। समझ में आ गया? 1 घंटे में इतना बह रहा है। तो 1 घंटे का मतलब आप कह सकते हो कि 60 मिनट में, क्योंकि 1 घंटे का मतलब 60 मिनट है। तो 60 मिनट में 10 किलोमीटर लंबी नहर, नहर की स्पेलिंग गलत थी, नहर में 90,000 मीटर क्यूब पानी बह रहा है, बह रहा है, क्योंकि 1 घंटे का मतलब 60 मिनट ही होता है। ठीक है। तो 60 मिनट में 10 किलोमीटर लंबी नहर में इतना पानी बह रहा है। तो आप ये सोचें कि 60 मिनट में अगर
इतना पानी बह रहा है 10 किलोमीटर लंबी नहर में, तो इसके आधे समय में, आधा समय मतलब 30 मिनट में, 30 मिनट में 10 किलोमीटर लंबी नहर में पानी बह रहा है, बह रहा है, कितना बहेगा? तुमने समय का आधा कर दिया ना, तो उसी तरीके से ये जो 90,000 है इसका आधा कर दो, तो ये कितना आ गया हमारे पास? इसमें आ गया 45,000 मीटर क्यूब। इसका मतलब क्या है कि 10 किलोमीटर लंबी नहर में 60 मीटर बोल रहा हूं, 60 मिनट में इतना पानी अगर बह रहा है, तो उसके आधे समय में मतलब 30 मिनट में कितना पानी बह रहा होगा? तो सिंपल है, 90,000 का आधा, जो कितना हो गया? 45,000 मीटर क्यूब। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब क्योंकि इस पानी का इस्तेमाल करना है सिंचाई के लिए, तो सिंचाई के लिए पानी का इस्तेमाल करना है, मतलब पानी को कहां भेजा जा रहा है? एक खेत में। कहां भेजा जा रहा है? एक खेत में। तो पहले तो खेत में आपको दिखा दूं किस टाइप का यहां पर बनाना है हमें खेत। ये खेत के पास लंबाई होती है, और जब आप खेत में मेड़ बना देते हैं, ठीक है, खेत में अगर चारों तरफ आप मेड़ बना दें, तो खेत की एक ऊंचाई भी होती है। तो खेत के पास भी होती है लंबाई, खेत के पास भी होती है चौड़ाई, खेत के पास भी होती है ऊंचाई। तो ये जो सारा का सारा जो आयतन है, ये सारा का सारा जो पानी है, इसी खेत में जा रहा है। तो इसका मतलब है ये जो आयतन है इस खेत के आयतन के बराबर होगा। तो हम यहां पर लिख लेते हैं, खेत का आयतन। देखो, खेत के पास है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये जो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है ना, इसको बोलते हैं क्षेत्रफल या एरिया। तो इसकी जगह मैं एरिया लिख देता हूं, क्योंकि प्रश्न में हमें लंबाई और चौड़ाई निकालने के लिए नहीं कहा है, तो कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगा ये निकालने के लिए कहा है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई जो होती है वो क्षेत्रफल ही होता है, तो इसकी जगह हमने ए डाल दिया, और ये हमारे पास क्या है? एच। यहां तक समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि ये जो आयतन है, ये जो पानी है, ये सारा का सारा गया है इस खेत में, तो ये जो आयतन है इस खेत के आयतन के बराबर होगा। तो खेत का आयतन हमने कितना लिखा है? ए गुणा एच, और इस खेत में जो पानी आया है वो है 45,000 मीटर क्यूब। यहां तक समझ में आ गया होगा। जो ये एच आपको दे रखा है ना, ये 8 सेंटीमीटर है। आप ध्यान रखें, 8 सेंटीमीटर दे रखा है मेड़ की ऊंचाई। ये देखो 8 मीटर गहरा पानी है, तो मतलब पानी की जो गहराई है वो दे रखी है आपको। तो ये सेंटीमीटर में है, इसको अगर मैं 100 से भाग कर दूं तो ये मीटर में बदल जाएगा। तो मेरे पास यहां पर जो ऊंचाई दे रखी है ना, इसको मैं 100 से भाग कर लेता हूं, और यहां मेरे पास है 45,000। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 100 है ये तो ऊपर जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 45,000 तो है ही, 100 भी गुणा कर दो तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे, और नीचे हमारे पास क्या है? 8। अब इस क्या लिखा है? ये 45 लाख को 8 से अगर हम भाग करें, तो आप भाग करके देख सकते हैं, यहाँ पर ऐसी स्टेप से भाग करके आप ये खुद करके देख सकते हैं, 1 2 1 2 3 8 से। तो जब हम भाग कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 562500 मीटर क्यूब। तो ये उस खेत का क्या आ गया? क्षेत्रफल, जो जहां पर सिंचाई हुई है। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।